भत्ता हो रहे, लाशें गिराई हैं कराची में। कराची का मुजरिम है, डकैत पैदा किए हैं कराची में ऐसे एमक्यूएम के कारकुन दिए जिन्होंने कराची को लूट लिया। अल्ताफ हुसैन कराची की, शहरी सिंध की बहुत बड़ी सियासी हकीकत है। पूरी एमक्यूएम पाकिस्तान एक तरफ, अल्ताफ हुसैन एक तरफ। अल्ताफ हुसैन ज्यादा बड़ी सियासी हकीकत है। अल्ताफ हुसैन को बाहर 3 अशरों से ज्यादा हो चुके, उसके बावजूद भी कराची की पल्स रीड करने की सलाहियत अब भी अल्ताफ हुसैन के पास है। तो जनरल आसिम मुनीर जाली एमक्यूएम को सपोर्ट बंद करें और अल्ताफ हुसैन की हकीकी एमक्यूएम को सियासी आजादी और इख्तियार दिलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ हुसैन अस्पताल से बाहर आए और अल्ताफ हुसैन ने सियासत शुरू कर दी है। अब अल्ताफ हुसैन की सियासत पर अगर मैं बात करने लगूं तो आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग कहते हैं भत्ता हो रहे, लाशें गिराई हैं कराची में। कराची का मुजरिम है, डकैत पैदा किए हैं कराची में ऐसे एमक्यूएम के कारकुन दिए जिन्होंने कराची को लूट लिया और कराची की सियासत में कराची को तबाह करने वालों की एक पूरी पौध पैदा करने का जिम्मेदार अल्ताफ हुसैन है। यह आप लोगों ने मुझसे ट्विटर पे भी कहा और बोरी बंद लाशों की वजह कहते हो आप लोगों ने यहां यूट्यूब पर भी बात की कि इस पर बात क्यों करते हैं। तो मयार क्या होगा? मयार वो होगा जो इमरान खान के मामले में, जो नवाज शरीफ के मामले में है, जो आसिफ अली जरदारी के मामले में है। जो मयार हमारा इस वक्त लब्बैक बड़ी जमात बन चुकी है तो लब्बैक के मामले में है। जो मयार होगा हमारा परवेज मुशर्रफ के मामले में, क्योंकि उनकी जमात के साथ, बल्कि काफलिक थी ना जमात उनकी हुकूमत के साथ बड़ा काम किया अल्ताफ हुसैन ने। और जो मयार हमारा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मामले में होगा वही मयार हमारा अल्ताफ हुसैन के मामले में होगा। मयार ये होगा कि पाकिस्तान की अदालतें फैसला करेंगी, पाकिस्तान की अदालतों का फैसला तस्लीम किया जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान की अदालतें भी जिस तरह की अदालतें हैं, जो अजीबोगरीब सबूत पर इस वक्त फैसले दे रही हैं, उन सबूतों पर कुछ लोगों को बरी कर देती हैं, कुछ लोगों को सजा दे देती हैं, उन सबूतों को कहीं दुरुस्त मान लेती हैं, कहीं दुरुस्त नहीं मानती। ये हमारे सामने हो रहा है और उन्हीं अदालतों के जजेस को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस जुर्माना तक कर चुके हैं। तो अगर इन अदालतों के फैसलों पर भी बात की जाए तब भी बात की जा सकती है, वगरना हम जो मयार अल्ताफ हुसैन के लिए अपना रहे हैं वो मयार गलत है। दूसरा, एक और बात याद रखिएगा कि किसी भी शख्स के बारे में हम इस वक्त उसकी सियासत पे बात कर रहे हैं, उसका माजी, उसका मुजरिम होना, उसकी जमात का मुजरिम होना, और उन पर भी बात करनी चाहिए, लेकिन वो एक अलग मौजू है इन मौजूदा डेवलपमेंट्स के मुकाबले में। और क्या अल्ताफ हुसैन तने तनहा जिम्मेदार था? ये मुस्तफ़ा कमाल, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये दीगर लोग, ये तमाम के तमाम क्या कराची के उन जराइम के लिए जिम्मेदार नहीं थे? अल्ताफ हुसैन तो लंदन में बैठा हुआ था, यहां पर जो कुछ हो रहा था उसके जिम्मेदार क्या ये लोग यहां पर नहीं थे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को छोड़कर सिर्फ अल्ताफ हुसैन को मुजरिम करार दे देना ये दुरुस्त नहीं है। अब मैं आपसे अर्ज करूं अल्ताफ हुसैन ने क्या कहा है पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करते हो। और याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपसे कहा था, अब भी कह रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन कराची की, शहरी सिंध की बहुत बड़ी सियासी हकीकत है। पूरी एमक्यूएम पाकिस्तान एक तरफ, अल्ताफ हुसैन एक तरफ। अल्ताफ हुसैन ज्यादा बड़ी सियासी हकीकत है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, अल्ताफ हुसैन ने पीपल्स पार्टी के हवाले से मुहाजिरों पर जो जुल्म हुए उन पर बात की और कहा है कि अब जुल्म और जबर और मुतासिबाना सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सियासी बयान है, ये ऐसे बयान पहले भी आए हैं। लेकिन अब की बार अल्ताफ हुसैन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि सिंध किसी एक कौम या लिसानी इकाई का नहीं, सिंध 2 लिसानी सूबा है, एक सिंधी बोलने वाले, एक उर्दू बोलने वाले। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पीपल्स पार्टी के डाकू राज और महाजरों पर जुल्म बंद कराएं, ये अल्ताफ हुसैन ने अपील की। अपील इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि उन्होंने जिनको मुखातिब किया है उनके साथ इस वक्त हुकूमत वक्त में फौज जो है वो मातहत इदारा है। अब जाहिर है कि हमारे यहाँ तमाम लोग एक हकीकत जानते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की हुकूमतों से ज्यादा ताकतवर होती है और फैसले इस्टेब्लिशमेंट के चलते हैं। तो अल्ताफ हुसैन ने भी इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया और कहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की शक्ल में डाकू राज कायम है, जो अपनी तिजोरियां भरने के लिए सिंध को निहायत बेदर्दी और सफाकी से लूट रहा है, दोनों हाथों से नोच नोच कर खा रहा है। जरदारी माफिया का करप्ट सिस्टम सिंध में मादर पिदर आजाद हो गया है। सूबे के हर शोबे में करप्शन और लूटमार का बाजार गर्म है। किसी भी महकमे में जरदारी सिस्टम को करोड़ों रुपए की रिश्वत दे के दिए बगैर कोई काम नहीं करवाया जा सकता। जरदारी माफिया करप्ट सिस्टम ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा बना दिया है, जिसने कराची को गैर कानूनी इमारतों का जंगल बना दिया है, कराची को तबाह कर दिया है। पूरे शहर में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, पूरा शहर खंडर बन चुका है, शहर में पानी नापैद है। टैंकर माफिया को पैसे दिए बगैर शहरियों को पानी की एक बूंद नहीं मिलती, शहर में बिजली नहीं आती, लेकिन लाखों रुपए के बिल बाकायदगी से आते हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी हुकूमत की सरपरस्ती में के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी जारी है।
पीपल्स पार्टी के वडेरों ने जो गैर कानूनी आबादियां कायम की हैं, जहां बिजली चोरी की जाती है, जहां के रहने वाले बिजली के बिल अदा नहीं करते, के इलेक्ट्रिक अपने अरबों रुपए के लॉसेस पूरे करने के लिए वहां के बिल भी कराची के कानूनी शहरियों से वसूल कर रही है और बिजली के बिलों में मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस भी जबरी तौर पर वसूल किए जा रहे हैं। ये जो सियासत है ना, ये सियासत अल्ताफ हुसैन बैठ के लंदन में कर रहे हैं। इस सियासत को पाकिस्तान में बाय करने वाले लोग कम होंगे, क्योंकि अल्ताफ हुसैन को ग्राउंड पर काम उनकी जमात को इस वक्त करने के मौके मैसर नहीं है। लेकिन ये वो सियासत है जिसकी पाकिस्तान के लोगों को जरूरत है। बिजली के बिल पर, महंगाई पर, शहरियों को जो सहूलतें नहीं मिल रही और मिलनी चाहिए उन पर पाकिस्तान के लोगों को इस सियासत की जरूरत है। फिर अल्ताफ हुसैन कहते हैं कराची के शहरियों से मजीद अरबों रुपए वसूल करने के लिए गाड़ियों की नई नंबर प्लेट का इजरा किया गया है और ना खरीदने पर कराची के शहरियों से भारी जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं, जो पहले ही मुआशी बदहाली और कसमपुर्सी का शिकार हैं। जो शहरी इन जुर्मानों पर एहतजाज करते हैं, उन्हें मुतासिब ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अभी कराची में एक वाकया हुआ था, एक शहरी को पुलिस वालों ने मारा और फिर वहां मौजूद लोगों ने कहा कि वो पुलिस वाले उर्दू बोलने वाले नहीं थे, गैर मकामी थे। मैं इस बात के खिलाफ हूं कि यह बात की जाए कि पुलिस वाले गैर मकामी थे या उर्दू बोलने वाले नहीं थे, लेकिन कराची के लोग कहते हैं कि ये जो अजरक वाली नंबर प्लेट है, ये अजरक वाली नंबर प्लेट अगर सकाफत के नाम पर दी जा रही है तो ये शहरी सिंध की सकाफत नहीं है, ये देही सिंध की सकाफत है। अब ये उनका एतराज है और जाहिर है कि अगर मुझसे कोई पूछे मेरी राय लेते हुए कि नंबर प्लेट पे क्या होना चाहिए, तो मैं कहूंगा नंबर प्लेट पे मज़ार कायद का एक मॉन्यूमेंट, एक उसका इंसिग्निया होना चाहिए, जो पूरे पाकिस्तान में भी हो सकता है, लेकिन सिंध में, कराची में नंबर प्लेट पर वो मौजूद होना चाहिए। उसके साथ आप अजरक रख सकते, जो ऊपर एक रंग है अजरक का, वो उसके साथ रखा जा सकता है, लेकिन मज़ार कायद का इंसिग्निया होना चाहिए। अल्ताफ हुसैन कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची पुलिस में अंदरूनी सिंध से डाकुओं को लाकर भर्ती किया है, जो शहरियों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय खुद डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातें कर रहे हैं, शहरियों को लूट रहे हैं और शहरियों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। और उन्होंने फिर कराची की आबादियों को, मुहाजिर आबादियों को मिसमार करने की बात की और कहा गांधी गार्डन, रेलवे कॉलोनी और दीगर इलाकों में ये आबादियां गिराई जा रही हैं। अल्ताफ हुसैन का एक लंबा ट्वीट है, इस ट्वीट में कराची के मसाइल पर उन्होंने बात की। फिर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुतालबा किया है कि पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत के इस डाकू राज, लूटमार, करप्शन, लूटमार और इसकी जानिब से महाजिरों पर यह जुल्म बंद कराएं। महाजिरों के साथ जारी हक तलफियां और नाइंसाफियों का सिलसिला बंद कराया जाए। महाजिरों को उनके हुकूक दिए जाएं। अगर महाजिरों को उनके हुकूक नहीं दिए जाएंगे और उनके साथ जुल्म, जबर और नाइंसाफी और हक तलफी का यह सिलसिला जारी रहेगा, तो यह अमल महाजिरों को भी दीवार से लगाने का सबब बनेगा। जनरल आसिम मुनीर जाली एमक्यूएम को सपोर्ट करने की बजाय अल्ताफ हुसैन की असल एमक्यूएम को सियासी आजादी और इख्तियार दिलाएं। तो जनरल आसिम मुनीर जाली एमक्यूएम को सपोर्ट बंद करें और अल्ताफ हुसैन की हकीकी एमक्यूएम को सियासी आजादी और इख्तियार दिलाएं। ये अल्ताफ हुसैन साहब का कहना है और ये उन्हें आसिम मुनीर साहब से मदद चाहिए। क्या ये मदद मिल सकती है? मैं अगर इस्टेब्लिशमेंट के मिजाज की बात करूं, उनको जानते हुए या जो जितना हमें पता चलता है सोर्सेस के जरिए और सिक्योरिटी जराए के जरिए, तो ये मदद अल्ताफ हुसैन को नहीं मिल सकती। अब तक का फैसला ये है, फैसले बदल जाते हैं, लेकिन अब तक का फैसला ये कि अल्ताफ हुसैन को, उनकी जमात को ये मदद नहीं मिल सकती, किसी सूरत नहीं मिल सकती। उनके नाम पर भी इस वक्त एक बड़ा क्रॉस मौजूद है और वो काबिल कबूल नहीं है, ये कहा जा रहा है। ये जो अल्ताफ हुसैन ने बातें की हैं, ये बातें कितनी दुरुस्त हैं? तो इनमें से हर बात दुरुस्त है। कराची के शहरी इन बातों की बुनियाद पे किसको सपोर्ट करेंगे? तो अल्ताफ हुसैन को सपोर्ट करेंगे। क्या ये कराची के शहरियों के मसाइल हैं? तो ये कराची के शहरियों के इंतहाई जेन्युइन मसाइल हैं। ये कराची की पल्स रीड करने जैसा है, जिसे कराची में ना पीपल्स पार्टी वाले रीड करते, ना एमक्यूएम पाकिस्तान वाले रीड करते और ना ही जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले रीड करते। ये अल्ताफ हुसैन को आज भी, यानी अल्ताफ हुसैन को बाहर 3 अशरों से ज्यादा हो चुके, उसके बावजूद भी कराची की पल्स रीड करने की सलाहियत अब भी अल्ताफ हुसैन के पास है। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये कराची के किसी भी गली मोहल्ले के मसाइल हैं और ये पूरे कराची के यकसा मसाइल हैं। तो इन मसाइल को उठाना कराची की सियासत में खुद को
उठाने के बराबर है, ऊपर ले जाने के बराबर है। लेकिन कराची में मौजूदा सियासी जमात एमक्यूएम पाकिस्तान वो इन मसाइल पर बात करने से कासिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल ही कुछ और हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे भी इस वक्त सियासत करने की आज़ादी नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब ने अलबत्ता एक काम किया कि उन्होंने सियासत करने की आज़ादी जहां से मांगी है वो उन्होंने उस जगह से मांगी है जहां से उन्हें यह आज़ादी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर किसी को भी सियासत करने की आज़ादी मिल सकती है तो हमारे मुल्क में ये कितना दुरुस्त है मैं इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़मीनी हकीकत के तौर पर यही बात ठीक है कि वहीं से ये सियासत करने की आज़ादी मिलती है।